औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस दुनिया में भटक रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका पति उसे देख सकता है। जब वह दोबारा जन्म लेने जाने ही वाली थी तो अचानक कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच कर वापस ले आई। मैं जा क्यों नहीं पा रही? असल में वे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले पति पत्नी थे, लेकिन युद्ध से लौटने के कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी की नजर वीर जनरल पर पड़ गई। एक पल की भी दया किए बिना राजकुमारी ने औरत की हत्या कर दी और उसकी लाश सीधे उसके पति के सामने फेंक दी। सोंगशू, मेरे साथ महल चलो। राजकुमारी के दबाव और इस अचानक आई त्रासदी के सामने आदमी चुपचाप अपनी पत्नी की लाश को देखता रहा। औरत की आत्मा हवा में तैर रही थी, उसका दिल टुकड़ों में टूट चुका था। उसे समझ नहीं आया कि जिसने कल ही राजकुमारी को ठुकराया था आज वह एक आंसू भी क्यों नहीं बहा रहा। और इससे भी ज्यादा दर्द तब हुआ जब उसने राजकुमारी की बात मानकर राज दरबार का दामाद बनना स्वीकार कर लिया। धोखेबाज, मैं अभी मरी भी ठीक से नहीं हूँ। लेकिन औरत नहीं जानती थी कि यह सब बदले की शुरुआत थी। आदमी अपनी पत्नी की लाश को एक सुनसान पहाड़ी पर ले गया और नंगे हाथों से खुद कब्र खोदने लगा। औरत को लगा ये बस दिखावा है। तभी आदमी ने धीमी आवाज में कहा, राजकुमारी ने तुम्हें कैसे मारा? औरत सन्न रह गई। वह उसे देख सकता था, वह उसे सुन सकता था। उसने रोते हुए बताया कि कैसे सरेआम उसका गला काट दिया गया। आदमी ने उसकी एक लट बांध ली, अपने ताबीज को 2 हिस्सों में तोड़ा और एक हिस्सा उसके साथ दफन कर दिया। जाओ, अब तुम जा सकती हो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी कोई ताकत उसे फिर उसी जगह खींच लाई। कब्र पर कोई समाधि नहीं थी। यही वजह थी कि उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही थी। महल लौटते समय औरत ने अपने माता पिता को दरबार के बाहर न्याय मांगते देखा। राजकुमारी ने उन्हें मरवाने का आदेश दे दिया। इस बार आदमी आगे आया। आज शुभ दिन है, हत्या अशुभ होगी। लेकिन राजकुमारी ने जिद की, पहले इन्हें सबके सामने मारो। अपने बदले की योजना के लिए आदमी ने कांपते हाथों से उनके गालों पर थप्पड़ मारे। औरत टूट गई। जिस आदमी से उसने प्यार किया था उसे वह राक्षस समझने लगी। रात को महल में राजकुमारी उसके साथ कमरा चाहती थी, लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपको एक विशेष विवाह उपहार देना चाहता हूँ। उसने राजकुमारी से बालों की एक लट ली, यह कहकर कि 2 आत्माओं को जोड़ने की एक पवित्र विधि है। चांदनी में आदमी खिड़की के पास खड़ा रहा। औरत को याद आया, उसने कहा था चांद एक ही है, उसे देखकर मुझे याद करना। आज वही चांद था, लेकिन दोनों 2 अलग अलग दुनियाओं में थे। तभी आदमी बोला, श्वेर, अगर मैं तुम्हें राजकुमारी बना दूं तो क्या तुम चाहोगी? औरत कांप उठी, तुम सच में मुझे देख सकते हो?